आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के माइनर जिनका हिस्ट्री है उनको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से विषय प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आपको आखिर माइनर के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। आप सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक नया देश बना। तो आखिर भारत के विभाजन के क्या कारण थे? ये प्रश्न को इस बार के माइनर के एग्ज़ाम में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ये जो आपका है स्पेशल जो है सो कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो यूजी सेमेस्टर 1 के उनके लिए स्पेशल है, लेकिन यदि यही सिलेबस यदि विनोबा भावे हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, अन्य विश्वविद्यालय का भी हो तो आपको काम कर सकता है। बेसिक रूप से समझ लीजिए कि आपको भारत के विभाजन के कारण पढ़ लेने हैं कि इनके क्या क्या कारण थे जिनके वजह से भारत का विभाजन हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपको दिया है कि जो प्रिंसेस स्टेट्स थे, राजे राजवाड़े जो इलाके थे, जैसे मान लीजिए हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, है ना, इनका विलय किस प्रकार से भारत में हुआ, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, ये सब टॉपिक काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट ही प्लस मेंशन भी है। आगे चल करके आपको पढ़ना है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। उसमें आपको नॉन एलिगमेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पंचशील का सिद्धांत, ये आपको पॉलिसी में एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ इंटरनेशनल संगठन है जैसे सार्क, कॉमनवेल्थ, ये सब चीज़ आपको नहीं, इसको राष्ट्रमंडल बोलते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस टॉपिक से इस बार प्रश्न पूछा गया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार प्रश्न पूछा गया तो आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका होता है, कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, टॉपिक को आप पढ़ लें। आगे आपको पढ़ना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध रहे हैं, भारत और चाइना के बीच क्या संबंध रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद होता है, युद्ध हुए हैं, तो विवाद के कारण क्या क्या हैं। मान लीजिए सिंधु नदी जल को लेकर के है, कश्मीर को लेकर के है, ठीक है। तो ये सब जो है सो आपको अच्छे से पॉइंट को कवर करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से चाइना के साथ क्या विवाद है, क्यों 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, है ना, इसके पीछे क्या कारण थे। और वर्तमान में भी जो विवाद का मुद्दा रहता है वो क्या क्या, वो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर जो है सो दूसरे के हित का टकराव होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माइनर का है वो है कि जैसे भारत जब स्वतंत्र हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से यहाँ के प्रधानमंत्री जी प्रयास किए, पंडित नेहरू, जैसे उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की, 5 ईयर्स प्लान शुरू किए, पंचवर्षीय योजना शुरू किए। तो पंचवर्षीय योजना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे देश की इकोनॉमी की वो कैसा रूप था, वो पूंजीवादी था कि समाजवादी था कि मिश्रित मॉडल अपनाए। तो आप सभी जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश का है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का गुण शामिल है। तो पंचवर्षीय योजना जो है भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी 5 ईयर्स प्लान, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण। आप सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने जो उसमें कि केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, पॉलिसियां थी, बेरोजगारी थे, गरीबी बढ़ गए थे, है ना, प्रशासन अच्छे ढंग से चल नहीं रहे थे, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो आंदोलन शुरू किए थे। तो जेपी मूवमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वो है कि भारत में किस प्रकार से नक्सल जो समस्या है, आप सभी जानते हैं, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, सब स्टेट में ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इसका शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुआ था।
इसका कैसे सृजन हुआ, इसका स्टार्ट कैसे हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे और वर्तमान में क्या समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सब टॉपिक मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स, इतना टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न जो है सो आपका नहीं छूटेगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको अभी बोलना भूल गया, हिंदू कोड बिल। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आप सभी जानते हैं, जहाँ नारियों का वास होता है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहीं लक्ष्मी वास करती है। यदि हम नारियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं भारत की प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना क्यों डेवलप्ड सिविलाइजेशन था प्राचीन काल में? क्योंकि वहाँ वो जो समाज था वो मातृ प्रधान था, माताओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो मुझे लगता है कि आज भी यदि आप अपने घरों में, अपने देश में यदि माताओं को आगे बढ़ने में मदद करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सकता है ना। हम विश्व गुरु बन सकते हैं, गुरु तो थे ही, फिर से हम गुरु बन सकते हैं। एक नया अध्याय हम अपने विश्व में लिख सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और उस पीरियड में भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अंबेडकर जी के द्वारा हिंदू कोड बिल लाया गया था। क्या लाया गया था भाई? इसमें महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनको वो तलाक दे सकती है ना। उसके बाद शोषण यदि कोई होता है उसके खिलाफ उनको न्याय मिलेगा, है ना। उसके बाद और क्या क्या चीज़ था, और क्या चीज़ था कि कोई भी स्त्री है वो एक विवाह, चाहे पुरुष है उसको एक विवाह ही वो कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। पिता की संपत्ति पर जिस प्रकार से पुत्रों का अधिकार होता है वही अधिकार पुत्रियों का भी होगा। बहुत सारे हैं, जैसे देखिएगा विधवाओं लोगों को विवाह करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, तलाक लेने का अधिकार दिया गया। कोई यदि महिलाएं हैं, यदि वो गर्भवती है, यदि वो नौकरी पेशा में है तो 6 महीने तक विथ सैलरी उनको पे देने का अधिकार दिया गया। तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स, इतना टॉपिक आप पढ़ते हैं कोई डाउट नहीं, एकदम अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से आपका एग्जाम जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि दिस चैनल विल हेल्प यू। आपका हेल्प करेगा ये चैनल, आपका करियर के लिए, आपका एकेडमिक जो भी हैं टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझाने के लिए ये चैनल बहुत ही आपको मददगार साबित हो सकता है। इसलिए इसको को शेयर भी करें अपने मित्रों, अपने दोस्तों, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से किताबों का सहारा लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।